अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही विंटर फ्लावर बहुत ही खूबसूरत जो है उसका आपको जो है मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। उसको आज मैं रिपोर्ट करने लगा था तो मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स को ये वीडियो अपलोड करके दिखा दूं और थोड़ा सा उस फूल के बारे में तारीफ़ भी करवाता चलूं कि ये किस किस्म की मिट्टी में पैदा होता है, कब फूल देता है और इसको कितनी गर्मी सर्दी चाहिए। तो शुरू करते हैं। और आपको इस फूल का नाम का तो टाइटल देखकर पता चल ही गया होगा। जी हाँ, ये है राइननक्यूलस। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है ये दोस्तों। इसके फूल जर्द और ऑरेंज, सुर्ख, गुलाबी और क्रीम और सफ़ेद रंगों में 6-7 रंगों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको तो पता है कि मेरी आदत है, मैं कम ही जो है नर्सरी से प्लांट परचेज़ करता हूँ। तो जब मेरे पास जो प्लांट नहीं होता वही परचेज़ करता हूँ, नहीं तो ज़्यादातर प्लांट मैं खुद ही जो है वो ग्रो करता हूँ। जिस तरह आपको इस चैनल में काफ़ी वीडियोस मिली होंगी तकरीबन हर प्लांट की प्रोपोगेशन के बारे में। तो ये देखिए, जो मैंने आपको दिखाया है ये मैंने नर्सरी से लिया था। ये छोटे से कप में उन्होंने इसको लगाया है। तो इसमें जो है भालू मिट्टी नहर वाली वही उन्होंने यूज़ की है। तो इसको बीज से नहीं लगाया हुआ, मैंने माली से जब ये परचेज़ किया तो नर्सरी के जो माली हैं मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने बताया कि इसका छोटा सा जो ट्यूबर है वो उन्होंने इस कप में लगा दिया था। ये देखें, सिंपल सिल्ट सॉइल है, नहर वाली भालू मिट्टी है, उसमें ये लगा दिया था। ये देखें, ये काफ़ी महंगा प्लांट होता है। जब ये फ्लावरिंग पे आता है तो एक प्लांट जो है तकरीबन 300-400 रुपए का जो प्लांट होता है। बहुत ही खूबसूरत फूल हैं। इसके फूल इस तरह के होते हैं जैसे गुलाब का फूल रोज़ फ्लावर होता है, बिल्कुल उससे मिलते जुलते हैं। तो इसको आज मैं शिफ्ट करने वाला हूँ इसमें। दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा प्लांट है। इस पे इसके जो बेस से निकलते हैं इसके स्टेम्स, ये देखें, इसके बेस से इसकी स्टेम्स निकल रही हैं। तो और 18 या 24 इंच स्टाक पर आते हैं। एक स्टाक पर जो है इस तरह जो स्टेम्स निकलेंगी, एक फ्लावर लगता है। ऐसा बिल्कुल एलमोन फ्लावर जो है उसी से मिलता है। तो इसकी मैं आपको रिपोर्ट करने से पहले इसके मौसम का भी बता दूं कि इसको कितनी धूप और कितनी ठंडक की ज़रूरत है, कौन सा ये मौसम पसंद करता है। इसकी जो है अच्छी नशोनुमा के लिए ठंडी रातें और धूप वाले दिन चाहिए, यानी कि रात ठंडक वाली हो और दिन में धूप हो। जिस तरह अभी अक्टूबर का महीना जा रहा है, रात को ठंड होती है और दिन को धूप होती है। ये इसका बेहतरीन सीज़न है, इसीलिए इस सीज़न में मैंने इसको जो है रिपोर्ट करने लगा हूँ। तो इसको ऐसी सॉइल चाहिए जिसमें वेल ड्रेनेज अच्छा हो, नामियाती मादे यानी कि ऑर्गेनिक कंपोस्ट हो उसमें, और इसकी बढ़ोतरी के दरमियान ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। इसके ट्यूबर्स जो हैं वो मैं अक्टूबर नवंबर में भी लगाए जा सकते हैं, जो कि जिस तरह ये इन्होंने लगाया था। इसको इस कप में, छोटे से कप में ट्यूबर्स इसके छोटे छोटे होते हैं, ये लगा दिया था। ओके, तो दोस्तों, या मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। अगर आप भी इसको ट्यूबर में लगाना चाहें, इसके ट्यूबर से ग्रो इसकी करना चाहें, तो इसके ट्यूबर्स को 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। तो क्योंकि इसका ट्यूबर्स थोड़ा सा हार्ड होता है, पानी में 3-4 घंटे भिगोने के बाद इसको आप सॉइल में लगाएं तो रिज़ल्ट अच्छा मिलता है और जल्दी ये स्प्राउटिंग स्टार्ट करता है। ओके, तो दोस्तों, अब इसको मैं निकाल लेता हूँ मिट्टी का। आपको जो है बाद में बताता हूँ कि इसमें मैंने किस किस्म की सॉइल यूज़ की है। बड़ी एहतियात से निकालिएगा।
کیونکہ اس کی ٹیوبرز جو ہیں روٹس بال جو بنے ہوئے ہیں وہ ٹوٹ نہ جائیں، ڈیمیج نہ ہو۔ یہ دیکھیے اس کے روٹس بال بنے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی میں اپڈیٹ کی ویڈیو بھی جو ہے وہ اپلوڈ کروں گا، اس کا رزلٹ بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ بہت ہی خوبصورت فلاور ہے یہ۔ تو جب ٹائم آئے گا اس کے ٹیوبرز کو میں کلیکٹ کر کے سیو کرنے کا طریقہ بھی اس چینل میں شیئر کر کے آپ کو ویڈیو اپلوڈ کروں گا، اور ویڈیو بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ تو یہ میری ویڈیو جو ہے آپ سوشل میڈیا پر شیئر کر دیجیے کریے۔ یہ دیکھیں، اب اس کو میں پانی لگا دیتا ہوں، کیونکہ اس کو کچھ زیادہ ہی پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ لیجیے جناب، تو اس میں نے بھالو مٹی یوز کی ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، نہر والی بھالو مٹی ہے۔ اس میں ڈی کمپوز شدہ گوبر کی کھاد ڈالی ہوئی ہے، اور تھوڑا سا میں نے وہ جو ہے لیف کمپوسٹ نامیاتی مادہ وہ میں نے 1/3 کے حساب سے، یعنی کہ ایک حصہ مٹی تین حصہ مٹی اور وہ ایک حصہ وہ پتوں کی کھاد ڈالی ہوئی ہے، لیف کمپوسٹ۔ تو یہ اس کے لیے میں نے یوز کیا ہے، تو یہ اب لگ چکا ہے۔ اوکے، تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی سوشل میڈیا پر اس کو ضرور شیئر کیجئے۔ اوکے، تو خدا حافظ۔